नमस्कार दोस्तों, अथर्व एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जिन लोगों का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो उनके क्या विशेषताएं रहेंगी। जैसे कि सर्वविदित है 27 नक्षत्र हैं और एक अगर और मिला ले अभिजीत तो टोटल कुल 28 नक्षत्र होते हैं। तो हम आज बात कर रहे हैं अश्विनी नक्षत्र की। अश्विनी नक्षत्र यानी मेष राशि में आएगा और ये सबसे पहला फर्स्ट नक्षत्र है। इसका जो सिंबल है या इसको हम शो कर सकते हैं अश्व यानी हॉर्स, घोड़े से। और इसके जो अगर हम स्वामी कहें यानी इसको जो डायटी जो देवता गमन करते हैं वो अश्विनी कुमार है और नक्षत्र का स्वामी केतु है। तो देखते हैं कि इनमें क्या विशेषता रहती है। तो सबसे पहले हम जो शास्त्रों में श्लोक है वो देखते हैं। स्वरूप सुभवो दक्ष स्थूल कायो महाधनी अश्विनी संभवो लोके जायते जन वल्लभ। इसका मतलब जो अश्विनी नक्षत्र में पैदा होते हैं वो जीव यानी स्वरूप बहुत सुंदर होते हैं। सुभव दक्ष यानी दे आर केपेबल, कुछ भी कार्य करने में दक्ष होते हैं, प्रवीण होते हैं यानी सुलभता से वो कार्य कर लेते हैं। और स्थूल कायो, संभवतः उनकी जो काया है थोड़ी स्थूल हो सकती है। फिर महाधनी यानी वो बहुत ही धनी होते हैं। अगर हम अब इसकी विशेषताएं की तरफ देखें, जैसा कि मैंने कहा जो सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है अश्व यानी घोड़े से, यानी घोड़ा, अगर घोड़े की बात की जाए तो उसमें स्फूर्ति होती है यानी बहुत ही स्फूर्ति होती है। तो ये लोग भी अपने कार्य में दक्ष होते हैं और जो कार्य करते हैं बड़ी तेजी से कर लेते हैं। अगर उनको कोई कार्य सौंपा जाए तो कार्य को पूर्ण कर लेंगे। अगर हम देखें कि जैसे कि इनकी जो योनि अश्विनी नक्षत्र में होते हैं उनकी योनि अश्व है, गण देव है, नाड़ी आदि है। ये इन योनि गण नाड़ी का विचार जनरली हम जब विवाह के समय गुण मिलान करते हैं, अष्टकूट मिलान करते हैं तब करते हैं। वापस आएगा हम की विशेषता की तरफ। जैसे मैंने कहा कि अश्व यानी घोड़ा इसका सिंबल है तो इनमें स्फूर्ति बहुत होती है, अपने कार्य के प्रति दक्षता होती है। अगर एक बार ये कार्य शुरू कर दे तो अंत तक जब तक वो पूर्ण नहीं कर देते हैं तब तक ये थकते नहीं है। जैसे फिर मैंने कहा कि अश्व है तो इंडिपेंडेंट रहने की इनमें क्षमता होती है, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, अपनी मर्जी से कार्य करना चाहते हैं। तो कई बार इस वजह से अड़ियल स्वभाव भी हो सकता है। जिस तरह से अश्व अपने मालिक के प्रति समर्पित रहता है तो ये भी अपने जो गुरुजन होंगे या इनसे जो बड़े लोग होंगे जिनकी ये रेस्पेक्ट करते हैं उनके प्रति ये बिल्कुल ऐसी भावना रखते हैं। अगर और हम बात करें, जैसे मैंने कहा अश्विनी कुमार, तो अश्विनी कुमार क्या है, देवताओं के हम कह सकते हैं फिजिशियन है, यानी इनमें वेदों के जानने की यानी आयुर्वेद के ज्ञाता कह सकते हैं हम। तो अगर तुलना आज के समय में करें तो जो लोग अश्विनी नक्षत्र में पैदा होते हैं तो अश्विनी कुमार का जो उनका आशीर्वाद है उनके साथ रहेगा। इसका मतलब इनमें ज्ञान, जो मेडिकल ज्ञान बहुत हो सकता है, दवाइयों का ज्ञान अच्छे से हो सकता है। अगर उन्होंने उसकी पढ़ाई लिखाई भी नहीं की है, MBBS भी नहीं है, लेकिन स्वतः ही इनमें एक ये मेडिकल की ज्ञान हो सकता है। कई बार हमने देखा है कि जो अश्विनी नक्षत्र के लोग हैं वो लोगों को इस बारे में ज्ञान देते रहते हैं। अगर हम बात करें कि स्त्रियों में विशेषतः, तो जब अश्विनी नक्षत्र की जो स्त्रियां होती हैं उनमें ऑर्नामेंट्स, गहनों के प्रति काफी रुचि रहती है। अब बात करें कि अगर अश्विनी नक्षत्र में जो हुए हैं तो उनका प्रोफेशन कैसे हो सकता है। जैसे मैंने कहा डाइटी, जो गॉड देवता है अश्विनी कुमार, वो क्या है, फिजिशियन कह सकते हैं देवताओं के। तो जो लोग डॉक्टर, अगर अश्विनी नक्षत्र के लोग डॉक्टरी में जाए, फिजिशियंस का काम करे, नर्सिंग का काम करे, हीलिंग का काम करे, और जैसे कि केतु स्वामी हैं तो इनमें लोगों को समझने की शक्ति यानी साइकेट्रिस्ट भी अच्छे बन सकते हैं। और जैसे मैंने कहा सिंबल, तो कम्युनिकेशन लाइन में जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट लाइन में जा सकते हैं, यानी एक जगह से दूसरे जो वाहन है, एयरवेज या रेलवेज, इसमें भी ये लोग काफ़ी कामयाब पाए गए हैं। तो अश्विनी नक्षत्र के ये गुण धर्म है। अगर आपका जन्म भी अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो ये गुण धर्म आपसे मिलते होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।